नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। आइए जान लेते हैं देश भर के मौसम का पूर्वानुमान। तो दोस्तों, आज उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्यों के ज़्यादातर भागों में तो मौसम साफ ही बना रहा है। हालांकि उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में आज भी कुछ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन इन राज्यों के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहा और आने वाले 2-3 दिनों के दौरान भी इन सभी राज्यों के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। हालांकि इक्का दुक्का भागों में हल्के फुल्के आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं। वे इक्का दुक्का स्थानों पर छुट फुट बारिश व हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान इन सभी राज्यों के कुछ भागों में बनी रहेंगी, वरना इन सभी राज्यों के ज़्यादातर भागों में यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज़्यादातर भागों में आने वाले 2-3 दिनों तक ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। हालांकि आज रात के समय से और कल दोपहर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों के साथ साथ उत्तराखंड के भी कई भागों में या कई जिलों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी, क्योंकि इस समय जो सर्कुलेशन है या वेदर सिस्टम है उत्तर प्रदेश के मध्य उत्तरी भागों पर बना हुआ है। इसी सर्कुलेशन की वजह से पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के जो मध्य उत्तरी भाग है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाजापुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, इन जिलों के अलावा कई अन्य जिलों में भी पिछले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश देखने को मिली है। और दोस्तों, अब यह वेदर सिस्टम धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों से होते आज रात में या कल दोपहर तक उत्तराखंड के ऊपर पहुंच जाएगा और फिर आगे की ओर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आज रात में या कल दोपहर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी भाग है, उत्तरी जिले हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, अमरोहा और उत्तराखंड के भी नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान यह सिस्टम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी ज़्यादातर भागों में मौसम साफ व शुष्क हो जाएगा और आने वाले 2-3 दिनों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन आने वाले 2-3 दिनों बाद यानी कि लगभग 10-11 जुलाई से इन सभी राज्यों के ज़्यादातर भागों में एक बार फिर से अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी, क्योंकि इस समय बंगाल की खाड़ी से एक वेदर सिस्टम धीरे धीरे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों से होते हुए मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है और यह सिस्टम अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश के तो ज़्यादातर भागों में आने वाले 2-3 दिनों तक अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। और दोस्तों, इसी वेदर सिस्टम की वजह से जो कि मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचने वाला है, देश के पहाड़ी, मैदानी, मध्य पूर्वी राज्यों में आने वाले 2-3 दिनों बाद अच्छी मानसूनी बारिश होने की संभावनाएं फिर से बन जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे यह वेदर सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचेगा तो 9 जुलाई से पूर्वी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में फिर से मानसूनी बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी और इसी के साथ में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों के भी ज़्यादातर भागों में 9-10 जुलाई से अच्छी मानसूनी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। और दोस्तों, मध्य प्रदेश पर आने वाले 2-3 दिनों तक अच्छी बारिश देने के बाद में यह वेदर सिस्टम भी उत्तर प्रदेश के ऊपर आने वाला है, यानी कि उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंचने वाला है, क्योंकि उस समय तक यानी कि आने वाले 2-3 दिनों बाद तक एक बार फिर से दक्षिणी पश्चिमी हवाएं काफ़ी तेजी के साथ में चलना शुरू हो जाएंगी, जो कि मध्य प्रदेश के ऊपर बने इस वेदर सिस्टम को पीछे की ओर धकेलना शुरू कर देंगी, जिससे वेदर सिस्टम 10 जुलाई तक उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर पहुंच जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश के मध्य भागों के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के तो ज़्यादातर भागों में 10 जुलाई से एक बार फिर से अच्छी मानसूनी भारी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। और दोस्तों, 11 जुलाई तक ये बारिश की गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा की ओर बढ़ेगी और 11-12 जुलाई तक हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पंजाब के भी काफ़ी भागों में अच्छी मानसूनी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। ऐसी संभावनाएं फिलहाल दिखाई दे रही हैं। अगर वेदर सिस्टम में कोई चेंज या बदलाव नहीं हुआ तो इस तरीके से आने वाले 2-3 दिनों बाद देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में फिर से अच्छी मानसूनी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। और आइए अब जान लेते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों के किन किन भागों में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं है। तो दोस्तों, देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों के बारे में मैंने आपको बताई दिया है कि आने वाले 2-3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। हालांकि इन राज्यों के इक्का दुक्का भागों में हल्के आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं, वह इक्का दुक्का भागों में हल्की छूट फूट बौछारें, हल्की बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोस्तों, कल से यानी कि अगले 24 घंटों के दौरान से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी ज़्यादातर भागों में बारिश में काफ़ी कमी
देखने को मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में तो मौसम साफ ही बना रहेगा। केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी भाग है, उत्तरी जिले हैं लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, गोंडा, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। कुछ भागों में केवल हल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में या ज़्यादातर जिलों में 9 जुलाई से एक बार फिर से अच्छी मानसूनी बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी, जो कि 10 जुलाई तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में अच्छी मानसूनी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा बात करें बिहार की, तो अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के जो मध्य उत्तरी भाग हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, इन जिलों के तो ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश व इक्का दुक्का स्थान पर तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। हालांकि बिहार के जो मध्य दक्षिणी भाग हैं, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, गया, जुमई, बंका, लखीसराय, रोहतास, मुंगेर, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी। हालांकि झारखंड के कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। उड़ीसा के भी दक्षिणी पश्चिमी भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी जिले हैं बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोड़ागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बालोद, राजनांदगांव, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की से मध्यम बारिश व कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। हालांकि छत्तीसगढ़ के मध्य भागों में तो अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी भाग है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश की, तो वैसे तो मध्य प्रदेश के काफ़ी भागों में आने वाले 2-3 दिनों तक मानसूनी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी और अगले 24 घंटों के दौरान भी मध्य प्रदेश के काफ़ी भागों में या काफ़ी जिलों में अच्छी मानसूनी बारिश होने की संभावना है। श्योपुर से लगा करके मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, नरसिंगापुर, रायसेन, भोपाल, शाजापुर, सीहोर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, इंदौर, धार, उज्जैन, मालवा, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। हालांकि नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। और इसके अलावा बात करें पूर्वी राजस्थान की, वैसे तो पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान देखिए बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी। किसी इक्का दुक्का भागों में हल्की बारिश हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के ऊपर जब वेदर सिस्टम पहुंच जाएगा तो पूर्वी राजस्थान में भी थोड़े बादल दिखाई दे सकते हैं। वह किसी इक्का दुक्का भागों में केवल हल्की छूट छूट बौछारें हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन पूर्वी राजस्थान के जो मध्य पूर्वी भाग है, बूंदी, कोटा, बारन, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, इन जिलों के कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी यानी कि कल भी हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों बात करें गुजरात की, तो गुजरात के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। और इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के तटीय भागों में या कोस्टल इलाकों में पिछले कई दिनों से जो अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बनी थी वे कल से थोड़ी सी कम हो जाएंगी। हालांकि कल भी महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक के कोस्टल इलाकों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। हालांकि महाराष्ट्र के मध्य भागों में तो बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी, लेकिन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना के ज़्यादातर भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं बन रहेंगी। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के भी ज़्यादातर भागों में मौसम साफ या शुष्क बना रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।